नहीं कह सकते इंडिया को हार हुई, पाकिस्तान को जीत हुई। देखिए चले, जो ऑडियंस कहती है कि पाकिस्तान जीता, एक वक्त के लिए मान लिया मैंने, ठीक है। मुझे आप बताएं, आपने जीतने के बाद अपने मुल्क के अंदर क्या बेहतरी लाए? कुछ नहीं लाए। आपके प्राइम मिनिस्टर कितने इन्वेस्टर को लेके आए हैं? नहीं लेके आए। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कितने मुल्कों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक बनाए हैं? नहीं बनाए। दूसरे एंड पे नरेंद्र मोदी की बात करें, चलो मान लिया वो हारे हैं, हार के बाद वो 5 नेशन दौरे पे गए, ठीक है। उन्होंने अपना डंका बजवाया, ठीक है। उसके बाद उनके मुल्क में टेस्ला लॉन्च हुई, इन्वेस्टर आया, ठीक है, टेस्ला लॉन्च हुई। उसके बाद आप देखें कि उनकी डे बाय डे पॉवर्टी डिक्रीज़ हुई। तो ये चीज़ है ना, जीत हार इज़ नॉट अ जंग। जीत हार चीज़ ये है कि आपने अपने मुल्क को कितना बनाया। तो मेरे ख्याल में इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम टॉप 3 आई थिंक से होने वाली है। तो मेरे ख्याल में तो जीते वो हैं। फिर उन्होंने की बाकायदा तौर पे नाकामी है कि इतने बड़े पैमाने पर और इस किस्म का एक ऑपरेशन जो है वो तैयार भी कर लिया और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसको वो लेकर चल भी रहे हैं और इनको पता भी ना चला। जंग के बाद भी दौरे किए, जंग के बाद भी टेस्ला लॉन्च हुई, इन्वेस्टर आया। तो जीत किसकी है मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान जीता है कि इंडिया जीता है। मेरी नज़र में तो ये जो इकोनॉमी की जंग है वो इंडिया जीत चुका है। ओके, अफसोस के साथ कहूँगी, अफसोस के साथ कि उस पर ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने मजाक बनाया, बल्कि जो दीगर गैर मुल्की ज़राए इब्लाग हैं उनमें भी इसको खूब उछाला गया। और अफसोस ही किया जा सकता है कि जो अब हुआ है, जो डील हुई है, क्या ये भी एक हिस्सा है? देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। अपना तेल बेचना चाहते हैं। तो ये कहना कि हमारे पड़ोसी ने जो रास्ता इख्तियार किया है यकीनन ये तबाही की तरफ लेकर जाएगा। अब इस वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? शाजिया, 3 साल पहले इस प्रोग्राम पे मैंने कहा था जब मूडी आया कि 50-50 चांसेस हैं कि हमारे जंग होंगे हिंदुस्तान के साथ उसके टर्म के अंदर। और आप देखिए जो जैसे चीज़ें प्रोसीड कर रहे हैं, लग रहा है वैसे कि मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा था। और हमारे मुल्क के वजीर आज़म है ये जिनकी जगह साई हो रही है। अब तो कौम दुआई कर रही है कि अमेरिका में ऐसी किसी रुसवाई से अल्लाह बचाए। दुनिया भर में जगह साई का बायस बनने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जमात इन्हें सोशल मीडिया पर किसी हीरो की तरह दिखा रही है, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट कर रही है कि जी अवाम के गुस्से को बढ़ाने का बल्कि सबब बन रही है। ये क्या कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, क्या था इसमें, क्या अचीवमेंट थी, बताएं। अब देखिए, इंडिया और रशिया जो है, दिस इज व्हाट आई ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का, तो भाई आपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में इंगेजमेंट करने की कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर है रशिया के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि इंडिया रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज इंक्रीज टू $27 बिलियन, जिसमें तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया की, और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ $2 बिलियन है। लेकिन ठीक है, जिसमें प्राइमरली दे आर इंपोर्टिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो $25 बिलियन की इंपोर्ट है जिसमें प्राइमरली क्रूड ऑयल वगैरह है। अब जाहिर बात है, नॉर्मली ये जो इस तरह की ट्रेड होती है कि $25 बिलियन एक्सपोर्ट हो, $2 बिलियन इंपोर्ट हो, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बट द प्रॉब्लम हियर, द सॉल्यूशन द इंडियंस हैव इज दैट ऑफ ऑल द $5 बिलियन जो ऑयल, क्रूड ऑयल ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप देखें कि ये क्या नाम है, इस बिजनेस फोरम, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे वो बात कर रहे थे। सो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है। अफसोस के साथ कहूंगी, अफसोस के साथ कि उस पर ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने मजाक बनाया, बल्कि जो दीगर गैर मुल्की ज़राए इब्लाग हैं उनमें भी
इसको खूब उछाला गया और अफसोस ही किया जा सकता है क्या जनाब, ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए कि जो, और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो चुका है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान ने तो कभी इस पर बात नहीं ना की, और हम क्योंकि पाकिस्तान में बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो जिन्होंने पंजाबी कहते ना, वो बिल्ली अखा कबूतर की होंगी, वो कबूतर बिल्ली वेख के अखा बंद कर लेंदा है, ठीक है। हमने आंखें बंद की हुई हैं, हम तो देखने नहीं चाहते दाएं बाएं क्या हो रहा है, इस तरह की बातें तो नहीं ना हमने करनी, ठीक है जी। अब ये कि जस्ट इमेजिन करें कि ये जो एक्ट है कि भाई इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, एक तो वो जारी बात है उनकी बाइंग कैपेसिटी है, वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट हाउ देयर। देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना के साथ मिल के इंडिया अमेरिकन डॉलर को नीचे लेके आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। चाइना के साथ मिलके, दिस इज व्हाट द चाइनीज वांट, दिस इज व्हाट द इंडियंस वांट, ठीक है जी। कि वो किस तरह इसको जो है वो नीचे लेके आ रहे हैं, किस तरह उसको जो है वो इस चीज को नीचे कर रहे हैं, लेकिन नोबडी। सुनने के बाद आप भी कहेंगे वाह इंडिया वाह, और ये भी कहेंगे कि भारत रूस की दोस्ती जिंदाबाद। दरअसल रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि एक भारतीय कंपनी ने दिसंबर में सैन्य उपयोग के लिए $1.4 मिलियन मूल्य का विस्फोटक पदार्थ रूस को भेजा है। यह जानकारी रॉयटर्स द्वारा देखे गए भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों से मिली है। यह जानकारी अमेरिका द्वारा रूस के यूक्रेन युद्ध प्रयासों का समर्थन करने वाली किसी भी संस्था पर प्रतिबंध लगाने की धमकी के बावजूद दी गई है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने क्यों दी वार्निंग भारत को, और क्या सच में भारत ने अमेरिका की धमकियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल ट्रंप के देश यानी अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी कि रूस से सैन्य संबंधों को सीमित करो वरना परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने 2024 के आखिरी महीने में 50 टन HMX रूस को निर्यात कर दिया, और अब 2025 की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में कह दिया कि हम अपने रक्षा हितों के लिए जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। पहलगाम अटैक कंडेम किया गया, SCO के अंदर नहीं किया गया, ब्रिक्स के अंदर किया गया, ठीक है। उसके बाद एक और मीटिंग हुई थी, वहाँ पे पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया। तो मेरे ख्याल में जो पॉइंट है वो है, जो फैक्ट है वो है, जो सच है वो है। यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि जी इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ पे हम ये। स्वागत है, आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।